मैनेजमेंट। कंपटीशन के इस दौर में टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली लोग समय का रोना रोते रहते हैं और समय बीत जाने के बाद भी रोते ही रहते हैं। दे रिग्रेट कि काश मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, जबकि आज उनके पास में वो टाइम है। आज उनके पास में वो टाइम है जिससे वो अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। So let's study the value of time and how to utilize it properly. कहते हैं कि भूली हुई विद्या, पुराने बिछड़े दोस्त या बिगड़ा हुआ काम सभी दोबारा वापस आ सकते हैं, लेकिन एक बार गया समय कभी वापस नहीं आता। Because time is dynamic and we cannot control it. टाइम के साथ चल के, टाइम का यूटिलाइज करके हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। पहले लोग टाइम वेस्ट करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला। लोग पहले एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि जब हमारे पास में रिसोर्सेज होंगे हम तब अपने काम को शुरू करेंगे, जबकि सच तो ये है कि द राइट टाइम इज नाउ। सो स्टार्ट योर वर्क राइट नाउ विद व्हाट यू हैव। एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। अगर हम ये सोच के चलें कि हर रोज हमारे पास में 86,400 रुपीज हों, तो क्या तब हम इन पैसों को भी यूं ही वेस्ट कर देंगे? इतना कीमती है टाइम। तो समय की कीमत को समझिए, और अगर आप इसकी कीमत समझेंगे तो कल ये इनाम भी आप ही को देगा। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, और समय ही वह है जिसका हम सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। पहले हम समय को बर्बाद करते हैं और फिर समय हमें नष्ट कर देता है। इंसान की कामयाबी का राज उसके वक्त में ही छुपा है। अगर एक नॉर्मल इंसान भी टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करता है तो वो भी इम्पॉसिबल टास्क कर सकता है। राइटर आर्नोल्ड बेनेट बोलते हैं कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपके बिना कुछ किए हुए अपने पर्स में 24 घंटे मिलते हैं, और ये 24 घंटे ना आपसे कोई चुरा सकता है और ना ही छीन सकता है और ना ही बढ़ा सकते हैं। ये 24 घंटे सिर्फ आपके हैं। आप इन्हें इस्तेमाल करें या बर्बाद करें, इसकी सज़ा देने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं पूछेगा कि आपने इन 24 घंटों का क्या किया। या तो इन्हें बर्बाद कर लें या निचोड़ लें। टाइम ही सब कुछ है। किसी भी काम को अगर आप टाइम देंगे, मेहनत से करेंगे, तो वो काम अलग और सबसे बेहतर होगा। ज़रूरत है तो सिर्फ इस टाइम को मैनेज करने की। जितना ज़्यादा अच्छे से टाइम को मैनेज करेंगे उतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिलेंगे और उतनी ही बड़ी हमारी सक्सेस होगी। तो समझते हैं टाइम मैनेजमेंट की कुछ स्ट्रैटेजीज। किसी भी काम में माहिर होने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक, हमारा पूरा का पूरा वक्त, और हमारी पूरी की पूरी मेहनत। अपने प्रेशियस टाइम को अपने गोल्स के लिए लगाएं, जिससे कि आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकें और अपने काम में परफेक्ट हो जाएं। यू नीड टू सेट अ टाइम टेबल फॉर एवरी डे। उसमें लिखें कि दिन में क्या क्या काम करने हैं, किस टाइम पे करने हैं। उसमें लिखें कि कितना रिलैक्स करना है, कितना काम करना है। हर एक चीज़ का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, क्योंकि जितना काम जरूरी है उतना ही नींद और आराम भी हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले ये ढूंढिए कि आप टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। ये हो सकते हैं सोशल मीडिया, चैटिंग, टीवी देखना या कुछ भी। ये भी करिए, लेकिन इनके लिए एक टाइम सेट करिए। अभी बहुत टाइम पड़ा है, ये कह के हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और अपने कामों को कल पे टाल देते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि टाइम लिमिटेड ही है हम सबके पास। सबसे पहले वो काम करिए जो आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जाएगा। नंबर 2, एक गोल सेट करिए। जो काम जरूरी ज्यादा है उसे अभी करिए और बाद में किए जाने वाले काम की भी लिस्ट बनाइए। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट टूल्स आपको बहुत मदद करेंगे। ये हो सकते हैं मोबाइल, कैलेंडर या फिर टाइम टेबल चार्ट्स। इनके जरिए आप कोई भी काम एक सीमित समय में निपटा सकते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, कोई सर्विसमैन हो,
आप अपना डेली रूटीन स्टडी करिए और जिन कामों में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल हटा दीजिए। वेट मत करिए कि ये कल करेंगे, ये काम अभी करिए। कुछ काम बहुत कम समय लेते हैं, जैसे कि मेल्स चेक करना, कुछ नोट्स बनाना, किसी को फ़ोन करना। ये काम आप अपने फ्री टाइम में करिए। आप फ्री टाइम में और कर सकते हैं किसी को कॉल, मैसेजेस या फिर सोशल मीडिया। इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। आपको एक समय पे एक ही काम करना है। दूसरा काम शुरू करने से पहले इस पहले काम को खत्म करें। इससे you'll save your energy as well as time both। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये सोचिए कि क्या वो काम आपके लिए ज़रूरी है। Just decide what is more important to you at a time। आपको इससे ये पता चलेगा कि अपने किस काम को आपको कितना टाइम देना है। ये समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट देखिए। यहाँ पे हमारे पास में एक जार है, यहाँ पे कुछ पेबल्स हैं, सैंड है और रॉक्स हैं। सैंड वो काम है जो हमारा बहुत समय लेते हैं पर ज़रूरी नहीं है। पेबल्स हमारे ज़रूरी काम है और रॉक्स हमारे लाइफ के अल्टीमेट गोल्स हैं। If we try to put all these things in the jar बिना किसी मैनेजमेंट के, so this is not possible। हम अपने लाइफ के जो गोल्स हैं उन्हें जार में डाल ही नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारा सारा टाइम पेबल्स और सैंड मतलब उन कामों ने ले लिया है जो ज़रूरी है ही नहीं। अब अगर हम सोच समझ के टाइम को मैनेज करके काम करते हैं तो देखिए, सबसे पहले बड़े रॉक्स यानी कि वो काम जो हमारे अल्टीमेट गोल्स हैं, पहले हम उन्हें अपने दिन में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद में द थिंग्स, द टास्क विच टेक आवर टाइम एंड आर अर्जेंट एज वेल, वो काम जो कि छोटे हैं और हमारे लिए ज़रूरी हैं वो। और उसके बाद में सैंड डालेंगे यानी कि वो काम जो हमारा बहुत समय लेते हैं। इससे हम अपने दिन में रिलैक्स भी करेंगे, काम भी करेंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे। एनालिसिस भी एक टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट की। जब आपका पूरा दिन बीत जाए तो याद करिए आपने क्या क्या किया, किस किस वक्त किया। आप सोचिए कि कौन से काम आपसे छूट गए, कौन सा काम टाइम पे नहीं हुआ, आपने अपना टाइम किन किन कामों पे वेस्ट किया, उसे नोट करिए और अगले दिन इन गलतियों को रिपीट ना करें। दुनिया में कोई भी इतना अमीर नहीं है कि अपना टाइम वापस खरीद सके और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। इसीलिए realize the value of time and stop wasting your precious time. Utilize your time wisely today so that time should pay you tomorrow. Do write your opinions in the comment section below, like the video, share it with the needful audience and subscribe to my channel. Very soon I'll be coming up with the next such video. Thanks for watching.